कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल मंत्र। अथ कौन सप्तति तमो अध्याय। देवर्षि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या देखना। ओम श्री सुक उवाच। नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं चायोषिताम्। कृष्णेन किं वैवीनां तन् दिदृक्षो स्मनारदो। चित्रं बतेत देकेनं वपुषा युगपतु पृथक्। ग्रहेषु द्वयस्तसहस्रं स्त्रिय उदावहत्। इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षि द्रष्टुमागमत्। पुष्पितो वनारान्मन्विजा निकुलनादिताम्। उत्फुल्लेन्दीवरा कुमुदोत्पले। क्षुरितेषु सरस्सु च कूजितां हंससारसे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक ही शरीर से एक ही समय में 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुंचे। वहां के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चाक रहे थे और पौधे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में दिखे नीले, लाल और सफेद
रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। इनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रासालक्षण वभिर्जुष्टा स्फाटिक राजते, महामरकत प्राके स्वर्णरत्न परिचिद्र, विभक्त रथ्याप चतुरापणे, शाला शाला स्वभावी रुचिराम शुरालय, संशक्ति मार्गां गणवीत देहली, पतत्पताकान्दुजवारितात्माम्। तस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वदृष्ण्यपे, हरे स्वकौशलं यत्र त्वष्टां कार्श्येन्दर्शितं, तत्र षोडशवी षण्मसहस्रे समलंकृतं, विवेशक्तं शौर्ये पत्नीनां भवनं महतं, विस्तब्धं विद्रोमस्तंभे वैदूर्यफलकोत्तमे, इंद्रनीलमयी कुड़िय जगत्यां चाहते तत्विषाम। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फरसादी में जड़ी हुई महामरकत मणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत सी सुंदर सुंदर थे। घुड़शाला आदि पशुओं के रहने के स्थान तथा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक रहा था। उसके सड़कों, चौक, गली और उसकी सड़कें, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झाड़ियाँ और बड़े बड़े जगह जगह झंडे फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारकापुरी में
भगवान श्री कृष्ण का बहुत से सुंदर अंतापुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उनका निर्माण करने में विश्वकर्मा जी ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतापुर निवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगे के खंभे, वैदूर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवार जगमगा रही थी और वहां की गचें भी ऐसी इंद्र नील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, वितानिर्निर्मिते स्पष्टा मुक्तानां विलम्बिः दान्तेरास न पर्यङ्केर मन्यत्वं परिष्कृते दासीभिर्निष्कण्ठी सुवासो विरलङ्कृतं कुम्भिः शाकञ्चुकोणैः वस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकर द्युतिभिर्निरस्य निरध्वान्तं विचित्रवलभेषु शिखिण्डिनोऽङ्गम् नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरुधूपं क्षणयान्तुमीक्षौ उन्नदन्तः तस्मिन् समागुणरूप वयस्वेशदासी शास्त्र युतसानुशवं शायानुशुभं गृह्ण्या विगोददर्श चमरव्यजनेन रुक्मदण्डेन शान्त्यवति पतिं परिवीजपत्न्याम् तम सन्निरीक्ष्य भगवान् सरसोत्थितां श्रीपर्यङ्कृतां सकलधर्मभूतां वरिष्ठः अनम्य पादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन प्राञ्जलिर्वी विशदासने स्वे
विश्वकर्मा जी ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालर लटकती रहती थी। हाथे दांतों के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने के हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर कि धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था, उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चंवर से हवा कर रही थी। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली शास्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी को देखते ही समझ धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद जी के युगल चरणों से मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्यावनज चरणौ तादपासमूना विव्रजगन् गुरुतरोऽपि सतां प्रति ब्रह्माण्डदेव इति यद्गुणनां युक्तं तस्य यच्चरणो साचं शेषतीर्थम्। संपूज देवर्षि वर्यं ऋषि पुराणो नारायणो नरसको विहिनो वाण्या विवासं मिथ्यावदमस्तया संग्राहे प्रभो भगवते करवास है क्यों। परिचित इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का दोवन गंगा जल सारे जगत की पवित्र करने वाली, सारे जगत को पवित्र करने वाली वाला है।
फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी है। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को भी अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका ये नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत की सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान दे वैरागी धर्म यश्री और ऐश्वर्य से पूर्ण है। आपकी आपकी हम क्या सेवा करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरायणे कृष्णोवागास्थल दशनीयं कृष्ण गारस्थ दर्शनम नावेकोनसप्तमोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण